Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is our next video with regard to Mains 365. यहाँ पे हम विजन आईएएस के मटेरियल से आपकी एथिक्स की मेंस 365 को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एथिक्स चल रही थी, राइट, जिसमें जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज़ एम्पैथी। अभी हम लोग बात कर चुके थे, आपकी सेल्फलेसनेस पे बात की थी, उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे, लीडरशिप पे बात की थी एंड अकाउंटेबिलिटी पे हमने बात की थी। ये एथिकल वैल्यूज़ हम लोग देख चुके हैं। आपके मल्टीपल आंसर्स में आपको ये वैल्यूज़ के बारे में यूज़ करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी केस स्टडी अगर आएगी तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी एथिकल वैल्यूज़ यहाँ पे हार्म हो रही हैं या कौन सी एथिकल वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। तो फॉर दैट आपको हर एथिकल वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसका मीनिंग याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ कोटेशन, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अगर आपके पास पहले से रेडी हैं तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और आप उसके आंसर लिख पाएंगे, राइट। पिछली में हमने देखा था अबाउट द वर्ड एम्पैथी, राइट। पिछली जो टॉपिक थे उसमें भी हम लोगों ने देखा था एम्पैथी के बारे में। तो एम्पैथी वर्ड में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का एक कोट मेंशन है, दैट फील माय चिल्ड्रन फील। आप फील कीजिए, फील फॉर द पुअर, उन लोगों के लिए जो फील करो जो गरीब हैं, जो इग्नोरेंट हैं, जिनको चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो डाउन ट्रोडन है। लेट दिस बी योर गुड, लेट दिस बी योर गॉड, मतलब आप थोड़ा सा उनके लिए फील कीजिए। यही एक पॉजिटिव चीज़ है जो आप कर सकते हैं। फील करोगे तो उसका अगला स्टेप होता है कि हो सकता है आप में से कुछ उनको उनकी परेशानियां, उनकी मिजरी दूर करने के लिए कोशिश भी करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्पैथी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू सेंस अदर पीपल इमोशन, कि आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाओ, और with the ability to imagine what someone else might be thinking, मतलब दूसरों की जगह खुद को रख के देखना। देखो क्या होता है, एक वर्ड होता है पिटी, आई एक्नॉलेज योर पेन, मतलब मुझे आपके पेन के बारे में पता है कि आपकी तकलीफ क्या है, आई नो। सिंपैथी मतलब आई केयर अबाउट योर पेन, मैंने सोचा कि यार हाँ यार गलत हो रहा है इसके साथ, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है। एम्पैथी आई कैन फील योर पेन, तो एम्पैथी इज़ लाइक कि यार हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही होंगी, ऐसा होने से ये भी हो जाता है, ऐसा होने से ये भी हो जाता है। तो मतलब दूसरे के पेन को फील करना, एंड अगर आप उसको एक स्टेप आगे जाके इफ़ यू वांट कि मतलब अगर आप स्टेप लेते हो कि उस पर्सन का पेन कम हो, उसकी तकलीफ को कम करने के लिए उसकी मदद करते हो। जैसे किसी के पास जॉब नहीं है, उसकी फैमिली की हालत बहुत ख़राब है, आप कोशिश करते हो उस पर्सन को जॉब मिल जाए। किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है, आप उसे कोई अच्छा डॉक्टर सजेस्ट कर देते हो, या किसी भी तरीके से आपने उसकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, किसी का रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, आपने उसको ले जाके सिंपैथाइज़ किया, एम्पैथाइज़ किया, लेकिन फिर उसके बाद आपने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, तो वो एक स्टेप आगे जाके होता है कंपैशन, दैट आई वांट टू रिलीव योर पेन, मतलब हम आपको आपके पेन को रिलीव करना चाहते हैं, राइट। एक्शन लेना किसी के पेन को कम करने के लिए, समझना इज़ एम्पैथी, राइट, एंड उसको कम करने के लिए कुछ एक्शन लेना इज़ कंपैशन। तो इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल कंडीशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव से, उनकी जगह पे अपने आप। देखो आप वेल्दी फैमिली से हो, आपके पास अच्छी अर्निंग है, आपको दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखो कि यार उन्हें तो खाना भी नहीं मिल पाता है, उनके लिए तो डेली का स्ट्रगल है कि वो अपनी फैमिली के लिए खाना के लिए भी पैसे कमा लें, राइट। तो ये आपको फील करना उनके पर्सपेक्टिव से, एंड व्हाट दे मस्ट बी फीलिंग इन दैट सर्कमस्टांसेस। जैसे अभी असम में बाढ़ आई हुई है, तो उनके पर्सपेक्टिव पे सोचना कि उनका पूरा घर बह गया, घर में कितना सामान था, सब फ्लड एवरीवेयर, पानी में जो सारी चीज़ें थी, बेसिक नेसेसिटी थी, तो सब कुछ चला गया आपका। तो कैसा वहाँ लोगों को परेशानियाँ हो रही होंगी, व्हाट मतलब हाउ दे आर मैनेजिंग देयर डेली अफेयर्स, कैसी चीज़ें चल रही होंगी। तो दूसरों की जगह, दूसरे की सिचुएशन, दूसरों के सर्कमस्टांसेस में रख के अपने आप को जब आप देखते हो तो दैट इज़ एम्पैथी। अब एम्पैथी के डिफरेंट नेचर क्या है। इफेक्टिव एम्पैथी, इफेक्टिव एम्पैथी होता है कि जब आप दूसरे के जो इमोशन है उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो अपना मान के, राइट, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो एबिलिटी टू एक्सपीरियंस अदर इमोशंस एज वंस ओन, कि कोई चीज़ दूसरे के साथ हुई तो यू आर कंसीडरिंग दैट यू आर द पार्ट ऑफ दैट थिंग, और उसके हिसाब से आप जवाब दे रहे हो। कॉग्निटिव एम्पैथी होता है जिसको हम पर्सपेक्टिव टॉकिंग भी कहते हैं। इसमें आप क्या करते हो, दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो, दैट वो पर्सन इस समय किस इमोशन से गुजर रहा होगा। फिर आता है एम्पैथी की इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। देखिए आपको ब्यूरोक्रेटिक इफेक्टिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन भी चीज़ों में रहे, ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, फोकस करनी पड़ेगी। फिर एम्पैथी सिंपैथी में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये देख लिया आपने, एम्पैथी जो होता है वो सिंपैथी से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। सिंपैथी जो होता है वो आपका इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक पुअर मैन को देखना एक रेनी विंटर नाइट में, और आपको क्या लग रहा है, यू वुड थिंक टू डू समथिंग फॉर हिम, कि आप उसके लिए कुछ करो, बट
ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करोगे। सिंपैथी में आपको बुरा लग रहा है यार वो पर्सन बताओ भीग रहा है, आप कुछ चाहो तो कर भी सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है आप कुछ करो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सिंपैथी में ये कंपल्सन नहीं होता है कि आप किसी के लिए कुछ करोगे, बट यस एम्पैथी थोड़ा ज़्यादा डीपर होता है, सिंपैथी से स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें इमोशनल पार्ट भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए गली में कोई एक सर्दियों के दिन है, एक पर्सन जो है वो निकल रहे हैं, राइट। अब आपने सोचा कि क्या करें, हम इन्हें चाय ऑफ़र करते हैं। अब चाय के लिए आपको लग रहा है कि आपका फेवरेट मग है एक, आप बहुत हिचकिचा रहे हो पहले, यार ये तो मेरा फेवरेट मग है, बट स्टिल यू ऑफर दैट, मतलब आपने चाय ऑफ़र कर दी उनको उस मग में। तो यहाँ पे आपने एक एक्शन भी लिया, उनकी सफरिंग को देखते हुए, उनकी इमोशंस को समझते हुए आपने उसको परेशानी को कम करने के लिए कुछ एक्शन भी यहाँ पे लिया। तो एम्पैथी मतलब होता है आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सिंपैथी मतलब होता है आई फील सॉरी फॉर यू। सिंपैथी की जब हम बात करते हैं तो सिंपैथी मतलब कि यार मुझे बुरा लगा जान के ऐसा आपके साथ हुआ, तो आई फील सॉरी फॉर यू, राइट, आई फील सॉरी फॉर यू। आप चाहो तो ये लाइन कहीं लिख सकते हो, बट एम्पैथी की जब हम बात करते हैं तो एम्पैथी में हम बात करते हैं आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ रहा हूँ कि आपको, मैं समझ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा, हाउ यू फील, दिस इज़ एम्पैथी, राइट, दिस इज़ एम्पैथी। तो एम्पैथी ज़्यादा डीपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एम्पैथी जो होता है वो आपको अपने आप को किसी दूसरे की पोजीशन में रखना है, एंड कंपैशन में आप उसकी हेल्प करने के लिए क्या करते हो, कुछ एक्शन लेते हो। क्लियर। तो अगर हम बात करें एक सिविल सर्वेंट के लिए, तो सिविल सर्वेंट को क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है प्रॉब्लम ऑफ द वल्नरेबल पीपल, बैकवर्ड पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल, उसकी जो परेशानियाँ हैं उसको आपको सेंसिटिविटी के साथ, कंपैशन के साथ जो है उसको डील करना है। पीपल सेंट्रिक डिसीजन आपको लेने हैं, ऐसे डिसीजन लेने हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए हों, राइट। आपको कोशिश करनी है कि डिस्क्रिमिनेशन कम से कम हो, एंड सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ट्रस्ट आपको बना के चलना है, दैट सिटीज़न आप पे ट्रस्ट करें, आप तक अपनी प्रॉब्लम एड्रेस कर पाएँ और आप उन्हें सॉल्व करोगे, देन अपने आप ही ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जनरल लेवल पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एक टीचर है, उसने नोटिस करा कि एक जो स्टूडेंट है वो बहुत क्वाइट रहता है, मतलब यूजुअल नहीं है, वो बहुत अनयूजुअली क्वाइट रहता है और पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इंस्टेड कि वो टीचर उसे डांटे, उसको स्कूल करे, उसने टीचर ने उससे बात करी एंड ट्राई करा कि समझने की कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है। तो ये शो कर रहा है उसकी एम्पैथी। क्लियर। अब एग्जाम्पल देख लो, एम्पैथी इन एक्शन। C.F. एंड्रयूज जिन्हें दीन बंधु भी बोला जाता था, इन्होंने ब्रिटिशर्स से जो है वो लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी के साथ। तो ये जो इंटेंडेड लेबर की जो परेशानियां थी ना, वो ये समझ रहे थे, एंड इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते थे, उनके साथ इन्होंने काम किया एंटी इंटेंडेड कैंपेन में, जो क्लियर कट इनकी एम्पैथी शो करता है वीकर एंड द वल्नरेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी के लिए। फिर यहाँ मेंशन है रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा ने जो आपके 1984 में सिख राइट्स हुए थे, उसके बाद इन्होंने जो कुछ सर्वाइविंग सिख ट्रक ड्राइवर थे उनको न्यू ट्रक ऑफ़र करे थे। तो ये भी आप दूसरे की परेशानी समझ के कि यार इनका इतना लॉस हो गया, हाउ विल दे मैनेज, ये चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, वो समझ के आप उनको ऑफ़र कर रहे हो वो चीज़ें, तो ये भी शो करता है आपकी एम्पैथी को, राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल हुए, राइट, जो यहाँ मेंशन है, और इसके अलावा हमने जनरल टीचिंग के बेसिस पे, सिविल सर्वेंट के बेसिस पे उनको क्या क्या करना चाहिए वो हमने यहाँ पे देख लिया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर की बात करें तो पेशेंट का पेन समझना, एंजाइटी समझना, और उसको प्रोसीजर को पेशेंट बिल्कुल सब्र के साथ समझाना, ताकि वो पर्सन जो है सर्जरी के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रख सके। तो ये सब एग्जांपल हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव पे। आपकी केस स्टडी में जो इन्वॉल्व होगा वो क्या चीज़ होगी, वो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड होगी, तो उसके भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। प्रॉब्लम समझना, डिस्कशन करना, ट्रस्ट बिल्डिंग करना, उनके साथ पब्लिक सेंट्रिक डिसीजन लेना, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। अगला टर्म आता है प्रोबिटी। अगला टर्म क्या आता है, प्रोबिटी। अगर आप लोग देखेंगे, लेट मी इरेज दिस सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कोट से स्टार्ट किया गया है दैट इट इज़ द बाउंडन ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट। ये सिविल सर्वेंट की भाई बाउंडेड, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ये है कि करो तो करो, ना करो तो ना करो, नहीं यार, ये तो आपकी ड्यूटी है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको इम्पार्शियल रहना है, और आपको अपनी ड्यूटी के टुवर्ड्स डिवोटेड रहना है। वंस आप इस पोस्ट पे आ गए तो ये आपकी ड्यूटी है दैट यू मस्ट परफॉर्म। तो ये किसकी लाइन से, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। अब प्रोबिटी का मतलब यही होता है कि आपको कंप्लीट ऑनेस्टी रखनी है, राइट, कंप्लीट ऑनेस्टी रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी रहनी चाहिए। इन टर्म्स पे भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, इंटीग्रिटी वगैरह क्या होता है।
एंड आपके जो मॉरल प्रिंसिपल हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में आप वो चेंज नहीं कर रहे हो। लेट्स से आपकी फैमिली तक बात आ गई है, स्टिल यू आर स्टिक टू योर फाउंडेशन प्रिंसिपल, आप अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे हो। आपका प्रिंसिपल है नहीं यार मैं हर सिचुएशन में सच ही बोलता हूँ, तो आप सच ही बोलोगे, चाहे आपके घर परिवार पे बात आ जाए, चाहे आपका अपना कितना भी नुकसान हो जाए, यू विल से कि मतलब सच ही बोलेंगे हम हमेशा, ऑनेस्टी ही रहेगी हमारी, राइट। तो प्रोफेशनल लाइफ में ये काफ़ी काम आता है, पब्लिक लाइफ में मतलब पब्लिक सर्वेंट वगैरह इन सब चीज़ों के केस में काम आता है। अब बात करते हैं प्रोबिटी जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड प्रोबिडास से आया, जिसका मतलब है गुड, राइट। मतलब आपको करप्शन नहीं होनी चाहिए, इनकरप्टेबल होना चाहिए। इसमें क्या है, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैम। 2 बार बोलो, अभी याद करो। प्रोबिटी इज़ डिफाइंड एज अ क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल होना एंड उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। क्या क्या मॉरल प्रिंसिपल अभी बात की ना, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, ये सब होने चाहिए। फिर एक प्रोबिटी कब इफेक्टिव होगी, जब गवर्नेंस, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली अच्छे से चल रही है, गवर्नेंस सिस्टम प्रॉपर है आपका, आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करके चल रहे हो। इसके अलावा आपके सिस्टम जो है लेजिटिमेसी है, मतलब आपस में जितने भी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं एक स्टेट को, एक देश को चलाने के लिए, वो सब आपस में प्रॉपरली सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। स्टेट जो है आपकी जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, उसका पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो आप वेलफेयर पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो। देन ऑब्जेक्टिविटी है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट व्यू आप प्रोवाइड जो है वो करो, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अब हम प्रोबिटी का एग्जांपल ले तो एक जज का एग्जांपल लो। जज जो होते हैं वो क्यों उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, दे आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर प्रोबिटी एंड फेयरनेस ना, कि वो केस को इम्पार्शियल तरीके से देख रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ देख रहे हैं। पब्लिक ऑफिशियल जितने भी पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, सिविल सर्वेंट की हम बात करें तो ये भी दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट विथ प्रोबिटी, राइट। तो ये भी प्रोबिटी से एक्ट करने की बात हम करते हैं कि एक्ट करें। इसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, अपराइटनेस होना चाहिए, राइट, इनकरप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पॉइंट्स अगर मतलब इफेक्टिवनेस की बात ये हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे नेपोटिज्म ना हो, फेवरेटिज्म ना हो कि एक को फेवर कर रहे हो, तो ये भी तो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी नहीं है ना, ये भी यहाँ पे भी तो इम्पार्शियलिटी आ रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें दैट इसको हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं या इट इंक्लूड्स, तो इट इंक्लूड्स इंटीग्रिटी, बार बार रिपीट कर रही हूँ, याद हो जाना चाहिए। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अपराइटनेस मतलब जो आपके प्रिंसिपल हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल प्रिंसिपल, आप उसी के साथ अटे हो। ये नहीं कि जरा सी चीज़ बदली, आपके ऊपर नाम आने वाला है तो आपने बदल दी बात को, ऐसा नहीं होता है। इनकरप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। तो वाइल इंटीग्रिटी एक ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है जो पूरे मॉरल कैरेक्टर को शो करता है, आगे हम इंटीग्रिटी पे भी और डिटेल में बात कर लेंगे। प्रोबिटी जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, जो अपराइटनेस, अभी मैंने ये वर्ड यूज़ करे हैं आपके, राइट। और बेसिकली ये प्रोफेशनल सेटिंग्स में एंड पब्लिक सर्विसेज में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंटीग्रिटी आपकी इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ में भी हो सकता है, इंटीग्रिटी के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, बट प्रोबिटी को एज अ लार्ज हम लोग जो यूज़ करते हैं वो प्रोफेशनल एंड पब्लिक स्पेयर में हम यूज़ करते हैं। चलिए अब प्रोबिटी के एक्शन पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ क्या यूज़ किया गया। यहाँ जेकिंडा एड्रन की बात है, जो न्यूजीलैंड की फॉर्मर में, माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, राइट, बट आप पढ़ सकते हैं इसको, आपके सामने मेंशन है नहीं। ये न्यूजीलैंड की फॉर्मर पीएम रही, इन्होंने 2023 में रिज़ाइन किया। क्यों? स्टेटिंग दैट शी हैज़ नो लॉन्गर हैड इनफ इन द टैंक, मतलब उनके पास टैंक में कुछ बचा नहीं, मतलब कि इस जॉब के साथ कुछ करने के लिए मेरे पास बचा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस है, उन्होंने कंट्री की नीड्स को ज़्यादा समझा, अपनी पर्सनल एम्बिशन को, कि नहीं मैं पोस्ट पे रहूँ, नहीं मैं पावर पे रहूँ, नहीं, शी डिड नॉट वांट दैट। उन्होंने कंट्री की ज़रूरत को समझा कि कोई और पर्सन आएगा, माइट भी पॉसिबल उनके पास ज़्यादा करने के लिए हो, मुझे जितना करना था, मेरे होल्ड में जितना था, मेरी नॉलेज में जितना था, उतना मैंने यहाँ पे कर दिया। तो उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई जॉब के टुवर्ड्स, उस पोस्ट के टुवर्ड्स, इंटीग्रिटी दिखाई और अपने प्रिंसिपल शो करे दैट शी वॉज नॉट देयर टू होल्ड द पावर फॉर हर सेल्फ, राइट। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं शनमुगम मंजुनाथ, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं। उन्होंने जो पेट्रोल में मिलावट हो रही थी अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे, उसके लिए काम करा, एडल्ट्रेशन, मिलावट। इनको बहुत सारे थ्रेट भी मिले इस चीज़ के लिए, भाई जो गलत काम कर रहा होगा फिर वो धमकी भी देगा, क्योंकि वो तो उससे बेनिफिट कमा रहा है। लेटर ही वॉज शॉट डेड बाय द ओनर ऑफ द पेट्रोल पंप, भैया मार दिया गया इन्हें। हमारी कंट्री में वैसे ठीक है, पेपर में लिखने के लिए चीज़ें नहीं होती है, बट होता है ना, अगर ईमानदारी से काम करना भी चाहें तो इतनी गंदगी है कि इंसान को चीज़ें करने ही नहीं दी जा रही हैं।
तो इनका कमिटमेंट जो है आप ऑनेस्टी से, कितना भी इनको पता था थ्रेट आ रहे हैं, कितना ही मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है, स्टिल ही परफॉर्म हिज वर्क व्हाट ही वांट टू डू, व्हाट ही थॉट की सही है, उन्होंने वही काम करा और डेंजर को फेस करा। क्लियर? सो यस, यहाँ पे हमने 2 टर्म डिस्कस करे आपके, प्रोबिटी एंड एम्पैथी को। नेक्स्ट पार्ट में जो बहुत बड़ी वीडियो में नहीं बना रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग, अगले पार्ट में हम लोग ऑनेस्टी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज और किस इसमें कौन कौन पर्सन फॉल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी पे बात करेंगे, राइट। 2-3 कंसेप्ट हम लोग अगली क्लास में लेंगे एंड इस पूरे में आपके आई थिंक 1.10 तक 1.11 कंसाइंस, राइट। 11 टॉपिक हैं, तो 2 से 3 वीडियो और हम लेंगे तो हमारा ये पार्ट फर्स्ट एथिकल वैल्यूज़ खत्म हो जाएगा। फिर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा एथिक्स इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है इसमें, क्या क्या टॉपिक है। हम बेस इसी विजन IAS के मटीरियल को ले रहे हैं तो हम इसी से करके चलेंगे। मुझे जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देने होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो आप लोग चाहो तो अपने पास उनको भी लिख सकते हो या सुन के चल लो कि एग्जाम तक आपको चीज़ें याद रह जाए, राइट। So that is all for this. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।